हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर स्टोरेज क्लास, जिसके लिए कीवर्ड रजिस्टर यूज किया जाता है। पहले एक एग्जांपल सामने रख लेते हैं। यहां एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। पीछे कोई स्टोरेज क्लास नहीं है, इसका मतलब वहां पर एटो कंसीडर करेगा। एटो करने की वजह से ये जो वेरिएबल है वो कहां तैयार होगा, तो वो इस प्रकार से मेमोरी में तैयार होता है। वेरिएबल को मेमोरी में न तैयार करवा के हम रजिस्टर में भी तैयार करवा सकते हैं। मतलब ए नाम का वेरिएबल ऐसा रजिस्टर, दैट इज सीपीयू रजिस्टर में भी हो सकता है। अगर ऐसे करना है तो उसके लिए ये स्टोरेज क्लास एटो नहीं लिखकर यहां पर हम रजिस्टर लिख सकते हैं, जिसकी वजह से अब वो वेरिएबल मेमोरी में नहीं बल्कि सीपीयू रजिस्टर में तैयार होगा। अब क्वेश्चन रेज होता है कि कोई वेरिएबल मेमोरी में रहने से क्या होगा और वो वेरिएबल रजिस्टर में रहने से क्या होगा। वेरिएबल अगर मेमोरी में डिफाइंड है तो उसकी एक्सेसिंग स्लो रहेगी एज कंपेयर टू द रजिस्टर, और रजिस्टर में डिक्लेयर्ड है तो उसकी एक्सेसिंग फास्ट होगी एज कंपेयर टू मेमोरी। अब कौन से वेरिएबल्स मेमोरी में डिक्लेयर होंगे? जितने भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड जो वेरिएबल्स हैं, वो हमेशा मेमोरी में डिक्लेयर होते हैं। और जितने भी कंप्यूटर के खुद के सिस्टम के लिए वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, उसको अपने इजी एक्सेस के लिए वो यहाँ पर रजिस्टर में रखता है। इन शॉर्ट, मेमोरी में यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स और रजिस्टर में सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं। यहां इस सिचुएशन में हमने देखा कि एटो इंट पहले लिखा हुआ था, और इस एक्स के लूप में इमेजिन करो कि ऐसे 500 स्टेटमेंट्स हैं जो ए की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, और ये लूप 30,000 टाइम्स चल रहा है। मतलब हर एक राउंड में 500 बार एक्सेस, और ऐसा 30,000 बार चल रहा है। यू कैन इमेजिन कितने लार्ज वॉल्यूम पे उसे एक्सेस किया जा रहा है ए की वैल्यू को। तो एटो लिखने की वजह से वो वेरिएबल मेमोरी में तैयार हुआ, बट क्योंकि बहुत बार एक्सेस हो रहा है तो हम चाहते हैं कि वो रजिस्टर में डिक्लेयर होना चाहिए। उसके लिए यहां पर कीवर्ड हम रजिस्टर यूज कर सकते हैं, जिससे वो वेरिएबल रजिस्टर में होगा, सो डेट एक्सेसिंग फास्ट हो सकती है। आई होप रजिस्टर स्टोरेज क्लास का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।